आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया है प्रकृति में सबसे प्रबल बल एवं सबसे क्षीण बल के नाम लिखिए। तो यानी कि सबसे प्रबल बल यानी कि सबसे मजबूत बल और सबसे क्षीण बल यानी कि सबसे कमजोर बल के नाम लिखिए। तो आइए देखते हैं प्रकृति में सबसे प्रबल बल और सबसे क्षीण बल हमें कौन से प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रबल बल। तो प्रबल बल में सबसे मजबूत बल जो होता है वो प्रबल नाभिकीय बल होता है। अगर प्रबल नाभिकीय बल को हम चित्र के माध्यम से समझे तो हमें पता है प्रत्येक परमाणु का जो मध्य भाग होता है उसे हम नाभिक कहते हैं। और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग तत्वों के अलग अलग परमाणु के नाभिक के अनुसार अलग अलग पाई जाती है। तो चूंकि प्रबल नाभिकीय बल क्या करता है, जो परमाणु का नाभिक होता है उसमें न्यूक्लियॉन्स को आपस में बांध कर रखता है। यानी कि जैसे कि प्रोटॉन जिसमें धन आवेश चार्ज रहता है, इसी प्रकार अलग अलग तत्वों के परमाणु के नाभिक में अलग अलग प्रोटॉनों की संख्या हो सकती है। क्योंकि हमें पता है अगर जब दो धन आवेश को अपन पास में लाएंगे तो वो एक दूसरे को आकर्षित ना करके प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन यह प्रबल नाभिकीय बल क्या करता है, दोनों प्रोटॉनों को आपस में बांध कर रखता है और इतने मजबूती से बांध कर रखता है कि जो परमाणु की संरचना होती है हमें संतुलित अवस्था में प्राप्त होती है। अगर यह प्रबल नाभिकीय बल यह परमाणु को यानी कि प्रोटॉनों को आपस में बांध कर नहीं रखेगा तो हमें परमाणु की संरचना में विकृति प्राप्त होगी, यानी कि परमाणु की संरचना जो होगी हमें संतुलित अवस्था में प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि यह जो प्रबल नाभिकीय बल होता है यह आवेशों पर निर्भर नहीं करता, यानी कि किसी कण पर किस प्रकार का आवेश है, चाहे वो धन आवेश हो चाहे वो ऋण आवेश हो, वह आपस में एक दूसरे के कणों को बांध कर रखता है। इस कारण इसे हम प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। तो यह जो प्रबल नाभिकीय बल का परास होता है यह लगभग 10⁻⁻15 मीटर के परास में कार्य करता है। यानी कि इसका जो परास होता है या दूरी बोल सकते हैं, हम रेंज बोल सकते हैं, यह अत्यंत कम होती है। जैसे कि दो प्रोटॉनों के मध्य की जगह या दो प्रोटॉनों के मध्य की जो दूरी होगी वो बहुत ही कम होगी, तभी वहां पर हमें कौन सा बल कार्य करते हुए दिखाई देगा, एक प्रबल नाभिकीय बल कार्य करता दिखाई देगा जो दो प्रोटॉनों को आपस में बांध कर रखेगा, जिसके कारण हमें परमाणु संतुलन अवस्था में प्राप्त होता है। और जैसे कि हमने जाना कि प्रबल नाभिकीय बल का परास लगभग हमें कितना प्राप्त होता है, यह होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है, जो प्रकृति का सबसे प्रबल बल के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार प्रश्न में हमसे आगे पूछा गया कि सबसे क्षीण बल यानी कि सबसे कमजोर बल कौन सा होता है। तो आइए देखते हैं सबसे कमजोर बल कौन सा है। तो सबसे क्षीण बल यानी कि कमजोर बल होता है वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल की जो थ्योरी दी थी उन्होंने न्यूटन ने दी थी। उन्होंने बताया था कि मान लेते हैं चित्र के अनुसार ये m1 और m2 दो पिंड है जो एक दूसरे से r दूरी पर है। तो ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और उस आकर्षित बल यानी कि उन दो पिंडों के मध्य एक बल कार्य करेगा जिससे वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में जानते हैं। क्योंकि इस स्थिति में अगर हम देख रहे हैं तो दो पिंड m1 और m2 है, तो उनके मध्य जो कार्य करने वाला जो बल होगा वह F समानुपाती होगा m1 गुणित m2 के। तो न्यूटन ने यह बताया था अगर दोनों पिंड का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल का भी मान अधिक प्राप्त होगा, और दोनों पिंड का द्रव्यमान जितना हल्का होगा उनके मध्य कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान होगा वह भी हमें कम प्राप्त होगा। जैसे कि अगर चित्र के माध्यम से देखें तो दोनों पिंडों के मध्य की दूरी कितनी है, r है। तो इस स्थिति में जो हमें f का मान प्राप्त होगा उसे हम लिख सकते हैं f व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r² के। यानी कि दोनों पिंडों के मध्य जितनी अधिक दूरी होगी उतना ही हमें कम गुरुत्वाकर्षण बल प्राप्त होगा, और दोनों पिंडों के मध्य दूरी जितने कम होगी हमें गुरुत्वाकर्षण बल का भी मान अधिक प्राप्त होगा। इस प्रकार अगर हम दोनों मानों को संयुक्त रूप में लिखे तो हम प्राप्त करेंगे r प्रोपोर्शनल टू होगा m1 गुणित m2 बटा r² के। तो इस आधार पर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की व्याख्या की थी और बताया था कि जो पिंड का भार वह बल पर निर्भर करेगा और पिंड की दूरी भी बल पर निर्भर करेगी। तो यह जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है सबसे कमजोर बल होता है, यानी कि क्षीण बल में माना जाता है। क्यों कमजोर बल होता है? क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है यह दो पिंड अगर अनंत दूरी पर भी स्थित होगी तब भी इनके मध्य कार्य करेगा, और इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षीण बल होता है जिनकी ताकत बहुत ही अत्यंत कम होती है और इसका जो परास होता है वो अनंत होता है। तो हमारे प्रश्न में हमसे यही पूछा गया था कि प्रकृति में सबसे प्रबल और सबसे क्षीण बल कौन से। तो हमने जाना सबसे प्रबल बल प्रबल नाभिकीय बल होता है और सबसे क्षीण बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।